हेलो बच्चों, कैसे हो? एमजी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए चैप्टर, नए क्वेश्चंस, नए ट्रिक्स के साथ। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का फाइनल पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एवरीडे सेक्शन एंड अचीवर सेक्शन। उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं। क्वेश्चन 1 to 20 उस 2 रिकॉर्डिंग्स में मैंने शेयर कर दिए थे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो जरूर मेंशन करो, और जैसे ही अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में डन लिखना मत भूलो। और हाँ बच्चों, आप अपना नाम जरूर मेंशन करो कमेंट के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो सके आप अपने पेरेंट की आईडी से भी लॉग इन करते हो, तो फॉर मी इट इज हार्ड टू आइडेंटिफाई कि आपका क्या नाम है, और नाम के साथ अपना स्कूल मेंशन करो। तो चलो बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स। ओके, सो ये डेली रूटीन के क्वेश्चंस हैं। आपस में हम अपनी डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जिनके सोल्यूशन हम आज देखेंगे। ओके, क्या कह रहा है? प्रीति डिस्ट्रीब्यूट्स ओके दिस दिस मच अमाउंट अमॉन्ग हर 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। ओके, सो प्रीति के पास कितना मनी है? 73 रुपीज 51 पैसे, एंड उसे क्या करना है? अपनी 2 सिस्टर्स और 1 ब्रदर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, फिर क्या कह रहा है? सी गिव्स 18 रुपीज 32 पैसे टू ईच ऑफ हर सिस्टर। ओके, और इतना रुपीज टू हर ब्रदर। सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? ओके, सो क्या है? सिंपल, उसके पास कुछ टोटल मनी था, उसने क्या किया? अपने सिस्टर और ब्रदर को दे दिया। ओके, अब पूछ रहा है कितना बचा, तो हमको क्या करना है? इन तीनों को जितना दिया इस टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कितना बचा। करेक्ट? सो पहले देखते हैं कि कितना दिया। ओके, कैसे निकालेंगे कितना दिया? सो उसको निकालने के लिए बच्चों, ठीक है, सो पहले क्या है? टोटल अमाउंट कितना है? 73 रुपीज 51 पैसे। अब 18 रुपीज 32 पैसे किसको दिया? सिस्टर 1 को। फिर 18 रुपीज 32 पैसे किसको दिया? सिस्टर 2 को। और 1229 रुपीज किसको दिया? ब्रदर को। ओके, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया? क्या करना पड़ेगा? एडिशन। सो 9 to 11 और 2 13 का 3 1 3 और 4 3 7 2 9 8 8 16 2 8 18 का 8 1 and 4। तो कितना स्पेंड हो गया? 48.93। अब इसको क्या करें? टोटल में से माइनस कर देते हैं। क्लियर है? तो बच्चों अब क्या करना पड़ेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? 11 माइनस 3 8 4 14 माइनस 9 5, यहाँ पे बचा 2 12 माइनस 8 4 और 6 माइनस 4 2। तो कितना पैसा बच गया अभी उसके पास? 24 रुपीज 58 पैसे। तो इसमें देखें कोई ऑप्शन है क्या? तो कोई भी ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं करता, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। ओके, इजी, सबको समझ में आ गया? तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अ कार हैज टू ट्रेवल 500 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करना है? 500। इफ 4/5 जो है 4/5 पार्ट ऑफ जर्नी इज कंप्लीटेड। कितना हो गया? इतना कंप्लीट हो गया। देन फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी। ओके, सो अभी तो ये फ्रैक्शन में है। अभी पहले हमको क्या निकालना है? कितनी जर्नी कंप्लीट हो गई। तो क्या है? 4/5 ऑफ का क्या होता है? ऑफ, जस्ट 1 मिनट बच्चों, 4/5 ऑफ कितनी टोटल जर्नी थी? 500। ओके, सो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4/5 और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, जहां भी ऑफ है आप उसको मल्टीप्लीकेशन से कन्वर्ट कर दो। अब क्या हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 और ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 0 0, टोटल कितना हुआ? 400।
करेक्ट, 4 इंटू 100 400, तो कितने किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई, 400। तो अब टोटल कितनी थी, 500, तो जितनी कंप्लीट हो गई उतना माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग इज 100 किलोमीटर। तो कितनी जर्नी बची है, रिमेनिंग पार्ट 100 किलोमीटर। इजी, सबको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। संजू हैड टू ऐड दिस 18.75 टू 6, ओके, क्या करना था संजू को, 18.75 जो है 6 में ऐड करना था, बट इंस्टीड ही एडेड कितना, 1.875 टू 6, उसने गलती से क्या किया, 1.875 जो है 6 में ऐड कर दिया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर्स, ओके, सो दोनों आंसर आएंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। okay? अब देखो बच्चों एक सोल्यूशन तो क्या है, मैं क्या करूं, 18.75 प्लस 6 करूं, ओके, जो भी वैल्यू आई, ओके, फिर इसको करूं 1.875 प्लस 6, इसकी कोई वैल्यू आएगी, अब फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो वी विल गेट द डिफरेंस, करेक्ट, आंसर वो भी सही है, बट क्या है, दैट इज द लॉन्ग पाथ। मेरा कहने का मतलब है, अब इस पे ट्रिक समझते हैं, जब यहां भी 6 ऐड हो रहा है, यहां भी 6 ऐड हो रहा है, तो इस पे कोई ऑपरेशन का मतलब है क्या, भाई डिफरेंस कहां पे आएगा, इन नंबर में, ऐड तो दोनों 6 में हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 4 प्लस 6 मैं करूं और गलती से अगर 3 प्लस 6 किया, तो डिफरेंस तो हमेशा इनका जो डिफरेंस होगा वही फाइनल डिफरेंस होगा, करेक्ट, क्योंकि ये 10 होगा और 9 होगा, तो ऐसे मैं करूंगा तब भी 1 आएगा डिफरेंस, तो इससे अच्छा मैं इसको भूल जाता हूं, जो चीज सेम है, जो नंबर डिफरेंट है उन पे फोकस करते हैं, करेक्ट। सो यही एग्जाम में ध्यान देना है, अपना आधा टाइम बचाने के लिए। यहाँ तो सिंपल 6 ऐड हो रहा है, बट देयर में बी अदर नंबर एज वेल, ओके। सो यहाँ पे सबको समझ आ गया ना, अब गलती थी इतना ऐड करना तो उसने ये ऐड कर दिया, तो डिफरेंस क्या निकालेंगे, तो ये क्या है नंबर 18.75। अब इसमें देखो कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना है, 3 डिजिट है, ओके। सो मैंने हमें पहले भी बताया, जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं डेसिमल नंबर्स में बच्चों, तो मेक श्योर उनको लाइक डेसिमल बना लो। लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे सेम कर सकते हैं, जीरो लगा के, क्योंकि जीरो लगाने से उसकी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दो, वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, डिफरेंस, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो 1.875, ओके, 10 में से 5 गया 5, 4, 14 माइनस 7, 7, यहां पे क्या बचा 6, 16 माइनस 8, 8, 7 माइनस 1 6, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 16.875 का, क्लियर, इजी। सो इसी के साथ हमारा आंसर हो गया, आंसर ए। समझे बच्चों कैसे टाइम बचाना है, क्या ट्रिक था, ट्रिक यही था, ये 6 इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, आपको केवल फोकस करना है इन दो नंबर्स पे, उसका डिफरेंस निकाला, ओके, एंड यही पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू आंसर, ओके। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है अर्जुन पैक्ड इतना केजी ऑफ शुगर इन 45 पैकेट्स इक्वली, इक्वली मतलब क्या है, जैसे इक्वली आए इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऑपरेशन विल बी डिवीजन, ओके। तो मैं बोलूं कि 10 को इक्वली मैंने 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम डिवाइडिंग 10 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 5 कर दूंगा तो सबको क्या आएगा, 2 मिलेगा, करेक्ट। सो ऐसे कुछ वर्ड्स को ध्यान रखो, क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाता है, कहीं आए डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, इक्वली करना है, तो इसका मतलब डिवीजन ऑपरेशन होगा। तो कह रहा है कि टोटल कितना शुगर था, इतना 45 पैकेट्स में बराबर पैक करना है, इसका मतलब बराबर बांटना है, फाइंड द वेट ऑफ शुगर इन ईच पैकेट, ओके। सो क्या करेंगे, दिस इज आवर नंबर 90 अपॉन 9 अपॉन 20, 19 is to 9 अपॉन 20, ओके। तो इसको क्या करना है, डिवाइड किससे, 45, क्लियर। अब क्या करते हैं, पहले इसको आप कैसे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, तरीका क्या है, ये
पहला क्या होता है मल्टीप्लाई और देन दूसरा क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 19, 19 इंटू 20 1800 और उसमें क्या हो जाएगा +9 एंड अपॉन 20। क्लियर? ये क्या हो गया 1809 अपॉन 20 और इसको क्या लिख सकते हैं कुछ भी नहीं है तो 45 अपॉन 1। क्लियर? अब मैंने बताया था कि जब भी डिवीजन है डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको जो है जो भी फ्रैक्शन है उसको उलट देते हैं रेसिप्रोकल बना देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/45। ओके अब आप देखो कुछ कट रहा है क्या यह देखो 9 से 9 5 जा 45 और यहाँ से 9 2 जा 18 0 1 करेक्ट। तो ये क्या हो गया 201 अपॉन 100 हुआ कि नहीं बच्चों। अब मैं यहाँ पे करता हूं इसका अगला पार्ट। अब देखो ये डायरेक्टली कहीं नहीं है और क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे क्या है होल नंबर में तो कुछ भी नहीं है कुछ है मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कैसे करते हैं जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 100 2 जा 200 करेक्ट रिमाइंडर 1 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कितना है तो दिस इज कोसेंट इज ऑलवेज होल पार्ट 2 किससे डिवाइड किया था वो हमेशा डिनोमिनेटर वही रहेगा और जो रिमाइंडर है वो कहां आ जाएगा ऊपर। सो दिस इज आवर आंसर 2:1/100 कहीं मैच कर रहा है यस। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी इजी। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 25। हाँ बच्चों तो एक क्वेश्चन आ गया है एवरीडे मैथमेटिक्स का दिस इज लास्ट क्वेश्चन और बहुत रिलेटेड है आप लोगों के डेली लाइफ से। क्या कह रहा है मानसी प्रैक्टिसेस गिटार फॉर 1/6 पार्ट ऑफ अ डे। ओके सो एक दिन का कितना पार्ट वो प्रैक्टिस करती है 1/6। ओके फिर क्या पूछ रहा है इफ सी प्रैक्टिसेस गिटार एवरी डे और डेली प्रैक्टिस करती है देन हाउ लॉन्ग विल सी प्रैक्टिस इन अ वीक। तो एक हफ्ते में टोटल कितने टाइम प्रैक्टिस करेगी या कितने घंटे प्रैक्टिस किया उसने क्योंकि यहाँ देखो सब क्या है आवर्स में है। ओके तो अभी इसमें दो पार्ट है पहला पार्ट हमको देखना है कि वो एक दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस करती है ठीक है कितने आवर्स प्रैक्टिस करती है तो क्या करेंगे 1/6 ऑफ 1 डे करेक्ट। अब 1/6 ऑफ का मैंने बताया था क्या होता है मल्टीप्लीकेशन और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 तो 6 4 जा 24 तो कितने हो गए 4 आवर्स हुए कि नहीं। तो एक दिन में कितना प्रैक्टिस कर रही है 4 आवर्स और एक वीक में कितने दिन होते हैं एक वीक में कितने होते हैं 1 वीक इक्वल टू 7 डेज करेक्ट। सो अगर 1 डे में वो 4 आवर्स प्रैक्टिस करती है तो 7 डे में कितना हुआ 7 इंटू 4 इजी सो 28 आवर्स कहीं है आंसर आंसर डी जी। 2 मिनट का भी सवाल नहीं था 30 सेकेंड इज मोर देन एनफ। ओके तो बच्चों इसी के साथ एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन इज ओवर नाउ वी विल सी नेक्स्ट सेक्शन अचीवर सेक्शन। ओके तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। हाँ तो बच्चों हम पहुंच गए अचीवर सेक्शन पे। ओके बाकी जो बच्चे पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है कि अचीवर सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी क्या खास बात है। बट अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो पहली चीज तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। ओके और क्या है अचीवर सेक्शन समझते हैं तो अभी तक आपने जो लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे दोस कैरी 1 मार्क्स फॉर ईच। ओके एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एग्जाम में तो 1 मार्क्स मिलेंगे बट अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स लेके आते हैं। ओके सो इसका हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा। सो क्वेश्चन लेंदी हो सकता है बट इट विल गिव यू ट्रिपल ऑफ अदर सेक्शन मार्क्स। ओके सो बी पेशेंट कोशिश करो कि अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएं। ओके और वो तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको वो सवाल सब कठिन नजर आएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं बच्चों अचीवर सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चंस आर इजी 4 सब क्वेश्चंस हैं तो
देखने में बड़ा लगता है, लेकिन आप समझो इसमें से क्या है, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको एक एक करके सॉल्व करो और 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है, इजी है कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू व्हेन राउंडेड अप टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसको हंड्रेड्स मत पढ़ लेना, क्योंकि वैसे भी इसमें 100 तो है नहीं। ठीक है, इट्स 1/10, बट यहाँ पे टीएच लगा हुआ है, इसका मतलब ये डेसिमल साइड के पार्ट की बात कर रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंथ। जो पहला है डेसिमल के बाद क्या होता है उसको टेंथ, और उसके बाद फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये टीएचएस ऐड होता जाता है। ओके, सो क्या कह रहा है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो यहाँ पे 5, 6, 8 है, इसको यहां तक राउंड ऑफ करना है। ओके, तो मतलब 2 ही डिजिट बचनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाले डिजिट पे फोकस करते हैं। अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है, तो राउंड अप होगा, तो हमारा जो वैल्यू है क्या है 56.568। ओके, हमको यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो इस पे फोकस करें। ये वैल्यू अगर 5 से बड़ी है या बराबर है, सो यहां क्या कर देंगे 0 और नेक्स्ट वाले पे +1। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 0 तो चाहिए नहीं हमको, यहीं तक चाहिए, तो 56.57। सो यहां पे है आंसर और यहां पे है करेक्ट, तो ये दो तो नहीं होंगे। इजी, राउंड ऑफ कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी क्या, इफ दे हैव सेम सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर दो फ्रैक्शन है, ठीक है, लेट्स से 2/10 है, ओके, और यहाँ पे 20 या 1/5 है। ओके, सो ये बोथ आर, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/5 होगा। सो बोथ आर इक्वल और नॉट, सो अगर दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यहाँ भी इक्विवेलेंट है, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। नाउ वी नीड टू चेक थर्ड पार्ट। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो होता है जिससे उसमें मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ओके, सो यहाँ क्या है 15/21 है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालने के लिए उसको उलट देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 21/15। ठीक है, तो देखो आप इससे से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो रेसिप्रोकल क्या हुआ 21/15, तो वो कहाँ है 21/15, दैट्स वाई ए इज द आंसर। तो अभी आप देखो 3 तक ही निकाला, ये नहीं हो सकता था इसलिए ये भी कट गया, तो आपको 3 मार्क्स यही मिल गए करेक्ट। आप चाहो तो फोर्थ निकालो, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये भी बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। बट एग्जाम में ध्यान रखो कि अगर ऐसे कट करते गए तो आपका ये सॉल्व करने का टाइम बच जाएगा, और दैट इज द ट्रिक। इसीलिए 3 नंबर का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अचीवर सेक्शन के 3 पार्ट सॉल्व करते ही आपका आंसर निकल आता है। ओके, तो चलो देखते हैं भाई, फोर्थ वाला भी देख लेते हैं क्या है। ध्यान से पढ़ना, द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस, डेसिमल पार्ट क्या है इसका, ये इज, अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, देन द होल पार्ट ऑफ दिस। अब होल पार्ट क्या है, दिस। अब पूछा इनकी इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो सीधा दिख रहा है 36 इज ग्रेटर देन 26 करेक्ट। बस ये पढ़ते समय ध्यान रखना, ये डेसिमल पार्ट की नहीं बात कर रहा है, होल पार्ट की बात कर रहा है। उसको ऐसे सर्कल कर लिया तो इजी हो गया। तो यहां देखो आंसर वैसे भी क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर करेक्ट। सो क्लियर। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगेन 4 पार्ट है, ओके, एंड मैच करना है ऑप्शन कॉलम 1 से कॉलम 2 को। ओके, तो इसमें भी वही है, अगर मेरे 3 मैच हो गए तो जो रिमेनिंग होगा अपने आप वो चौथा मैच हो जाएगा। तो इसमें भी हमको मेहनत क्या करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ट्रिक क्या है, ट्राई टू चूज द इजीएस्ट 3। ओके, तो आपको जो इसमें से 3 सबसे आसान लगते हैं उसको चूज करो और उसको पहले सॉल्व करो। तो अब देखो ये सिंपल है, क्या है 3/20 डिवाइड बाई 4/5।
अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/20, और मैंने क्या बताया डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इसको पलट देते हैं, ये रेसिप्रोकल बना देते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 4 जा 16, ओके। तो 3/16 कहाँ है ये, तो इसका क्या होगा पी, इसका आंसर हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है 5:1/8 इंटू 2 प्लस 1:1/2, ओके। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करना है। अब आपको ये इजी लगता है या ये इजी लगता है, ये तो इजी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 38/24 16/0 16.05, ओके। क्या करेंगे 14 - 5 9 1 8 - 6 2 और 3 - 1 2, सो ये हो गया इसका आंसर, दिस इज आर, ओके। अब मैं तो इसको सॉल्व कर दूं, आपको जो अच्छा लगता है वो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, बट लेट मी सॉल्व, क्योंकि मुझे तो चारों बताने, मैं बता देता हूं, बट एग्जाम में आपको जो इजी लगता है वो 3 फर्स्ट करो, ओके। इसको क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 5 जा मल्टीप्लाई होगा, 8 5 जा 40 और प्लस 1 41 अपॉन 8 इंटू 2 प्लस 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन 2, ओके। 2 4 जा दिस, तो ये क्या होगा 41/4 प्लस 3/2, यहां तक समझ में आया। इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो ये क्या होगा 41 और 2 2 जा, तो ये 6 हो जाएगा 47/4, ठीक है। तो अब देखो 47/4 तो कहीं नहीं है, यहां पे कहीं मिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसको चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, सो 4 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 3 क्या होगा 30 और 4 से सॉरी यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है, हमको डेसिमल में नहीं निकालना है। अब क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, 11 इज अ होल, डिनोमिनेटर इज 4, रिमाइंडर इज 3, ओके, सो दिस इज करेक्ट। तो ये हो गया इसका क्यू का। अब जो बचा वो सीधे एस का होगा कि नहीं होगा, इजी। तो अभी हमें फोर्थ सॉल्व करने की जरूरत नहीं हुई, बट इट्स द सिंपल डेसिमल, मुझे उम्मीद है आप खुद करके देखो ये इसका आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू, सिंपल है, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, ओके, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू। किसी का नहीं आता है आंसर, सो मुझे कमेंट करके बताओ, ओके। तो यहां पे क्या हो गया देखते हैं, P4, ठीक है, P4 Q3 R2, अब यहाँ पे R2 कहाँ है, R2 P4 Q3 R2 और S1, सो दिस इज द आंसर, ओके, अमॉन्ग दीज, ओके, इजी बच्चों। पर ध्यान रखना है कि कहाँ समय बच सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5/100, करेक्ट। तो सही है या गलत, ये कौन सा पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड टेंथ, दिस इज हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड, ओके। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 डेसिमल के बाद नेक्स्ट कितने डिजिट के बाद है 1, ओके, तो 1 के साथ 1 0, ओके। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2, तो 1 के साथ 2 0, ओके। सो यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है दिस, तो नॉट दिस, तो ये क्या हो गया फॉल्स, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3/10 500 टीएच पे फोकस 3000 प्लस 3/10 इज इक्वल टू दिस, ओके। तो आप देखो क्या है, इसको क्या लिखेंगे, बेसिकली 3/10 क्या हो गया 3/10 प्लस 500 क्या हो गया 5/100 प्लस 300 क्या हो 3000 क्या हो गया दिस प्लस 3/10 क्या होगा 3 इंटू 10, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या होगा 30 और उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू 0.3 होगी, इसकी क्या होगी 0.05, यहां आ जाएगा, और फिर 0.003, तो ये यहां आ जाएगा, करेक्ट। सो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका, ना कि इसका, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्लियर। तो ये बस ये ध्यान रखना बेटा, 10
बच्चों कि टेंस लिखा है या टेंथ लिखा है, ठीक है, टीएच लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे कह रहा है दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, ओके। सो पहले देखो बच्चों, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। अभी क्या होता है, अगर कंपेयर करना है किसी भी फ्रैक्शन को तो सबसे पहला क्या करना है आपको, उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है, तीन नंबर है, 5/19, 3/19 एंड 9/19। अब यहाँ देखो ये क्या है, ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है कि नहीं, डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो ऐसे चीजों को कंपेयर करते समय आप भूल जाओ डिनोमिनेटर क्या है। अगर लाइक फ्रैक्शन हो गया, नाउ फोकस ऑन दीज न्यूमरेटर्स, ओके। अब क्या कह रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो भाई ये बात तो सत्य है, करेक्ट, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज लेस देन 9, तो 5 इज लेस देन 9, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ओके। अब यहीं पे अगर मैं देखूं तो एफ एफ टी, ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स और तीसरा ट्रू। तो यहां देखते हैं, यहाँ पे एफ टी एफ है, यहाँ पे एफ एफ टी है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एफ एफ टी है, ये लग रहा है, और इसमें देखो ट्रिपल एफ टी है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया बी, करेक्ट। तो आप देखो यही तीन स्टेप पे ही आपको पता चल गया क्या करेक्ट है। तो एग्जाम में भी इसको करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये हो सकता है पहला पार्ट हो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर, टिप्स पता चल गया कैसे जल्दी से खत्म करना है। अब चलते हैं फाइनल सोल्यूशन पे, ओके। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन दिस, ये पूरा नंबर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है या नेम्स फॉर्मेट में है, और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 टेंस मतलब 4 इंटू 10, और 4 टेंस का मतलब इसको आप 0.4 लिख सकते हो, ठीक है। 3 टेंस का मतलब 3 इंटू 10 प्लस 8 टेंस का मतलब क्या होगा, 0.8 लिख सकते हो, है। ये क्या होगा 40, तो 40.4, और ये क्या होगा 30.8, इन दोनों का ऐड किया तो क्या होगा 8 4 2 1 और 7 71.2 होगा, करेक्ट। अब कह रहा है इसमें से 71.2 माइनस करना है, तो मैंने क्या, जब भी कोई ऑपरेशन हो डेसिमल के बीच में तो क्या करते हैं, लाइक डेसिमल बनाते हैं, तो 0 0 बढ़ा लिया, 6 5 9 माइनस 2 7 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 7 1, तो 13.756, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, एफ एफ टी टी, इजी। तो हमें करना नहीं था, तब भी 3 में ही पता चल गया था ये सही है। बट इन केस अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है कि नहीं, हमें यहाँ पे भी अगर गलती से उसने ये दिया होता एफ एफ टी और एफ, ओके, तो ये क्या होता, यहां तक अगर आप 3 देखते तो ये दो आंसर मैच कर रहे होते, देन यू आर फोर्स टू सॉल्व दिस वन एज वेल, ओके। तो जरूरी नहीं है हमेशा 3 पे ही आपको आंसर मिल जाए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू नीड टू कीप आई, देखते रहना है क्या मेरा 3 से सॉल्व करने से भी आंसर आ जा रहा है कि नहीं, ओके। इंटरेस्टिंग बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ तो बच्चों ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। 29 में क्या है, दो ही स्टेटमेंट है और नंबर है 3, ओके। तो मार्क्स मिलेंगे 3 और क्वेश्चन है 2, तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाली बात है। क्या कह रहा है, द नंबर दिस 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 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबको पता है, स्मॉल से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ओके। तो देखते हैं कि है कि नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे, कभी भी डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है बच्चों, तो ये ध्यान रखना उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, ओके। अब लाइक डेसिमल्स में क्या होता है पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। डेसिमल वहीं रखो जो पॉइंट है उसका, और उसके बाद डेसिमल का पॉइंट ये लिखा, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 2, फिर यहाँ पे 250 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 04, और ये क्या है 25, और ये क्या डेसिमल के नीचे डेसिमल और 04। अब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन सबको लाइक डेसिमल्स बना लो, ओके। तो सब में क्या हो गया, डेसिमल में मैक्सिमम 4 डिजिट से सबको 4 कर लिया, ओके। अब देखें नंबर के हिसाब से देखते हैं, तो यहां तो सिंपल सी बात है कि
असेंडिंग ऑर्डर यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि क्या है 25 इज बिगर देन 2, करेक्ट। तो ये तो वैसे ही यहीं पे रॉन्ग हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स वैसे ही हो गई। ओके, बट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सी कि अगर अरेंज करना है तो क्या होगा, दिस विल बी 1। अब इन दोनों में से कौन सा सेकंड होगा, तो ये अगर जब दोनों सेम हो जाए तो इस पे फोकस करते हैं। तो दिस वैल्यू इज 40 एंड दिस वैल्यू इज 400, करेक्ट। सो जो 400 वाला होगा वो बड़ा होगा, तो दिस इज नंबर 2, ठीक है। नहीं सॉरी, ये छोटा हुआ तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, क्योंकि इससे ये बड़ा हुआ, और दिस इज नंबर 4। ओके, तो अगर अरेंज करने को आता तो हम ऐसे अरेंज करते, बट यहाँ पे पहले ही दूसरे में पता चल गया कि ये क्या है, बड़ा है, ये छोटा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। अब दूसरा कहते हैं, दूसरा क्या देखते हैं। लाइट डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करने से, कोई ऑपरेशन करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन डेसिमल नंबर्स में, तो बच्चों लाइट डेसिमल बना लिया तो जिंदगी झिंगा लाला। ओके, इजी हो जाती है। कह रहा द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ इज दिस। तो उसके लिए अब कह रहा है ये इसका जो आंसर है उसको कहाँ करना है, नियरेस्ट टेंथ से करना है। ओके, तो पहले तो इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, बराबर बना दिया 8, 1 और 10, करेक्ट। अब इसमें से ये माइनस करना है, फिर माइनस करने के लिए भी क्या करोगे, यहाँ देखो 2 ही है डेसिमल के बाद, तो क्या करेंगे 3 कर लेंगे, 8, 6, 0, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 8 3 और 9 माइनस 3 6। ओके, सो निकल के क्या है वैल्यू 6.325। ओके, दिस इज पार्ट 1। अब दूसरे पार्ट पे कहते हैं, कह रहे हैं नियरेस्ट टेंथ। अब नियरेस्ट टेंथ क्या है, ओके, तो ये है यहां तक के नियरेस्ट, टीएच की बात कर रहा है। ओके, तो नियरेस्ट टेंथ निकालना है, तो मैंने बताया था जहां तक आपको राउंड करना है, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। इसका मतलब इन पीछे के नंबर्स को गायब करना है, तो आप इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे फोकस करो। ये नंबर क्या है 2, अगर ये 5 से लेस है तो क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा आंसर, करेक्ट। अगर ये 5 से बड़ा होता तो क्या होता हमारा, अगर सपोज करो ये होता 3.365, सो इस केस में क्या होता, यहां तक जाना है, ये 5 से बड़ा है तो इसमें क्या होता है, ये 4 हो जाता। ओके, और 6.4 हो जाता, तो राउंड अप हो जाता। और ऐसे केस में जब ये 5 से छोटा है तो राउंड डाउन होता है, तो डाउन में क्या होता है, ये वैल्यू इरेज हो जाती है, केवल यही वैल्यू बचती है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो 6.3 इज द करेक्ट, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, so statement 1 is false but statement 2 is true। okay, तो इसी के साथ ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन एंड दिस चैप्टर आल्सो। ओके, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों, क्या नया सीखने को मिलता है इसमें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से देखना है कौन सा इनकरेक्ट है फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट बिलो। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से 4 में से कोई इनकरेक्ट होगा। ओके, या तो तीनों करेक्ट होंगे तो नन ऑफ दी मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट होगा। ओके, पहले देखते हैं, कह रहा है 4/16 एंड 1/4 आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, अगर दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम देन बोथ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अगर दोनों फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला और दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब वो फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट है। क्लियर डेफिनेशन। अब यहाँ देखो क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आ गया ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम, तो दिस इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज ट्रू। 1/6, 1/6, तो क्या करना है 1/6, सॉरी बच्चों फॉर नॉइस। हाँ तो देखते हैं क्या कह रहा है, 1/6 ऑफ अ डे। सो 1/6 ऑफ अ डे, अब क्या पूछा, आवर्स में पूछ रहा है, तो एक डे में कितने घंटे होते हैं 24, तो 6 4 जा 24, so 1/6 of a day is 4 hours, correct। so this statement is also true। ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/20 मीटर। तो अब क्या करेंगे,
कैसे निकालेंगे? अब क्या करूं, मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूं, करेक्ट? सो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो 3/20 मीटर इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट? इतने सेंटीमीटर, और 0 से 0 गया, और 2 5 जा 10, और 5 3 जा 15, ओके? तो क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 15 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब बोथ आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। हमको क्या निकालना था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज विल बी आवर आंसर। ओके, क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करो, ओके? मैं इस चैप्टर का ये जो स्लाइड है, इसका पीडीएफ वर्जन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो देखने के बाद एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 बार चला के देखो, और जब समझ में आ जाए, पूरा वीडियो देख लिया, तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर मार्क करो, ओके? सो यू कैन राइट डन, ओके? और अपना नेम, ओके? सो क्योंकि सबकी आईडी जो है, ईमेल आईडी मे नॉट बी एग्जैक्ट योर नेम, सो अपना नेम और स्कूल का नेम, ओके, मेंशन करो, तो मुझे पता चलेगा बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो इसी के साथ बच्चों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक के साथ। सी यू, बाय बाय।